दोस्तों एनडीसी एडियो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। अपन पढ़ेंगे लोकगीत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकगीत कहते किसे। लोकगीतों के बारे में अपन बात करें तो खुशी और गम के समय मनुष्य के हृदय से निकलने वाले शब्दों के जो उद्गार होते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। यानी खुशी के समय या गम के समय मनुष्य के हृदय से, दिल से जो उद्गार निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। जैसे जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, जो भी निकलते हैं। राजस्थान के लोकगीतों के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले एक लोकगीत आता है मुमल। मुमल के बारे में आपने सुना होगा। मुमल जो है वो एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक लोकगीत। यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। मुमल है ये लोद्रवा की राजकुमारी थी। मुमल कौन थी? लोद्रवा की राजकुमारी। लोद्रवा जो जैसलमेर है वहाँ की राजकुमारी थी। महेंद्र मुमल की जो प्रेम कहानी है वो राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानियों के बारे में अगर हम बात करें तो महेंद्र मुमल, हीर रांझा, ढोला मारू, लैला मजनू, ये जो प्रेम कहानियाँ राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से, और उन्हीं में से एक है महेंद्र मुमल की प्रेम कहानी। और मुमल जो है कहाँ की राजकुमारी थी? लोद्रवा की राजकुमारी। इस गीत के अंतर्गत, इस गीत में मुमल के नख से सिख श्रृंगार का उल्लेख है। नख से सिख तक श्रृंगार का क्या है? उल्लेख। यानी कहने का मतलब मैं आपली भाषा में अगर बात करूं तो आज जितो भी एडियो लेट चोटी तक जितो मेकअप करती बीतो उल्लेख है वो कौन सा गीत में अपन देखने के लिए मिले? मुमल गीत में अपन देखने के लिए मिले। यह जो गीत गाया जाता है यह मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। तो आप इतना याद रखिए कि मुमल जो है एक श्रृंगारिक लोकगीत है। मुमल है ये लोद्रवा की राजकुमारी थी। इसके बाद में दूसरा गीत आता है कुर्जा। कुर्जा, कुर्जा के बारे में बात करें तो यह एक प्रवासी पक्षी है। कैसा पक्षी है? प्रवासी पक्षी। यानी यह जो पक्षी है वो उत्तरी साइबेरिया से भारत आता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है डोमाइसेल क्रेन। कुर्जा का वैज्ञानिक नाम क्या है? डोमाइसेल क्रेन। कुर्जा के बारे में अपन बात करें तो इसे मारवाड़ की वीरानियों का संदेशवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की विरहणियों का संदेशवाहक। मारवाड़ की विरहणियों का संदेशवाहक किस पक्षी को कहते हैं? कुर्जा पक्षी को कहते हैं। कुर्जा जो है यह जो गीत गाया जाता है एक विरहणी द्वारा अपने परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए गाया जाता है। परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए। तो परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कुर्जा। तू छ कुर्जा भाईली, तू छ धर्म की भाण, कुर्जा माने भंवर मिलाए दीजियो। ये यानी कि इस लोकगीत के अंतर्गत इसके ऊपर एक होली के ऊपर चलने वाला एक प्रसिद्ध धमाल जो कुर्जा के ऊपर वो भी चलता है कि उड़ती कुर्जनिया संदेशो मारो लेती जाइजो। ये पहलोड़ो संदेशो मारा ससुरा जी ने दीजो, सासू जी ने लुड़ लुड़ पगा लागना मारा कई जोए, उड़ती कुर्जनिया संदेशो मारो लेती जाइजोए। तो कुर्जा के ऊपर जो प्रचलित दो गीत हैं वो राजस्थान में गाए जाते हैं। कुर्जा है ये एक प्रवासी पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है डोमाइसेल क्रेन है। इसे मारवाड़ की वीरानियों का संदेशवाहक कहा जाता है। और परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? अब यहाँ पे देखो क्या होता है
बात की जाए कि कई बार पूछ लिया जाता है कि साबी कुरजन के बेरो पड़े के औजार भी आदमी ने संदेश देवा कि भी कि लुगाई कोई मैसेज आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रवासी पक्षी है ये आपको पता है अक्टूबर नवंबर में ये साइबेरिया से भारत आता है और फरवरी लास्ट और मार्च में वापस जाता है। तो जब ये जाता है तो इनको देख करके वहाँ जो काम करने वाले पति हैं वो समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी का संदेश आ गया और फाल्गुन का महीना और अपने को चलना चाहिए। अगला लोकगीत के बारे में अपन बात करें तो अगला आता है गौरबंद। राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है गौरबंद। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इतना ही पूछा जाए कि गौरबंद क्या है, तो गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण। आपने देखा होगा ऊंट के गलों में जो मोतियों की जो एक माला सी पहनाई जाती है वो क्या होता है? वो गौरबंद होता है। और इसी गौरबंद को आधार मान करके मारवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में एक गीत गाया जाता है गौरबंद नखरालो। गौरबंद नखरालो। लड़ली लूमा झूमा ये लड़ली लूमा झूमा मारो गौरबंद नखरालो। दोराणा जीठाणा मिल गौरबंद गूंथियो नणदल पोया पोया मोती राज मारो गौरबंद नखरालो। तो गौरबंद जो गीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। गौरबंद जो होता है वो क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। और आभूषण है इसका मतलब यह कैसा लोकगीत है? यह श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगारिक लोकगीत का मतलब इस गीत में श्रृंगार का वर्णन मिलता है। इसके बाद में अपन अगले लोकगीत के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो लोकगीत आता है वो आता है बदावा। अगला लोकगीत अपना बदावा। बदावा कब गाया जाता है? जब मारवाड़ में या राजस्थान में किसी शुभ कार्य का समापन होता है तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बदावा। बदावा। राजस्थान में किसी शुभ कार्य के समापन पर कौन सा गीत गाया जाता है? बदावा गीत गाया जाता है। बदावा के बाद में अगर हम बात करें तो एक गीत आता है राती जगा। वो तो थे सब जानता होगा, जगह नापा बोला राती जगो। राती जगा जो होता है यह गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर, मुंडन के अवसर पर, यानी विवाह है, मुंडन आदि विशेष अवसरों पर। परिवार की महिलाओं द्वारा रात्रि में जागकर देवी देवताओं व पितरों के जो गीत गाए जाते हैं, पितरों के गीत गाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राती जगा कहते हैं। देखो विवाह के बारे में तो आप सब जानते हो, विवाह होता है। मुंडन जो होता है, मुंडन को जातकर्म भी बोलते हैं। मुंडन को क्या बोलते हैं? जातकर्म। इसे ही जड़ूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ूला। जो 3 से 5 साल के बच्चे का अपने देवी देवता के सामने, देवी देवता के समक्ष पहली बार जो बाल काटे जाते हैं उसे मुंडन, जातकर्म या जड़ूला कहते हैं। उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? राती जगा नामक गीत गाए जाते हैं। अब देखो राती जगो करवा दियो ना, अब अपन ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। तो इसके बाद में विवाह के अवसर पर गीत गाया जाता है बन्ना बन्नी। वो तो थान से ना तो बन्ना बन्नी, यानी विवाह के अवसर पर वर और वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। विवाह के अवसर पर
वर व वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बन्ना बन्नी। कैसे गाए जाते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बन्नी तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। दादो सारी प्यारी मारी बनड़ी, फेरा में झगड़ी, लाया क्यों ना जीते सोनारी रखड़ी। यानी जो बन्नी जो होती है वो फेरों में लड़ाई करती है बन्ना के साथ, किथे मार के लिए सोना की रखड़ी है बा क्यों को नहीं लाया। तो दादो सारी प्यारी मारी बनड़ी, फेरा में झगड़ी, लाया क्यों ना जीते सोनारी रखड़ी। इसके बाद में अपन बात करें, देखो बन्ना बन्नी गा दिया तो अब अपन ज़्यादा लेट नहीं करांगा। अब अपन अगला गीत गाएंगे काजलियों। बताओ कब गाया जाता है? काजलियों जो लोकगीत है वो विवाह के अवसर पर दूल्हे की भाभियों द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल लगाते समय, क्या लगाते समय? काजल लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? काजलियों गीत गाया जाता है। अब यहाँ थारे भी मन में यहाँ अपना आप ही फीलिंग आ रही होगी कि आप भी पाटड़ा पर बैठे हाँ, भाभी आ रही है, भाभी काजल घाल रही है आँखें के माए। मतलब आप ऐसे सोच सोच के अपना आप में राजी हो रहे हैं यहाँ भी। अब देखो छोरो बीन बन गो तो अब ज़्यादा टाइम अपन लगाऊंगा नहीं। तो इसके बाद में एक गीत गाया जाता है घोड़ी गीत। अब वो घोड़ी गीत जो वो थेगाओ जो नहीं होके घोड़ी पे सवार चला दूल्हा यार, वो नहीं होता। घोड़ी जो गीत होता है वो निकासी के समय गाया जाता है। निकासी निकलती है ना छोरे की, निकासी के समय जब दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, इंद्रलोक सु आई प्यारी मारी घोड़ी, उस समय ये जो गीत है वो गाया जाता है। अब देखो छोरा की निकासी निकल गई, घोड़ी पर बैठ गो, अब बारात रवाना कर देनी चाहिए, बारात रवाना कर देनी चाहिए। तो बारात रवाना कर दिया, बारात आगला के घर पूछ सी जत्या ना आप बोर्ड साफ कर लिया कौन की बारात जासी, नाश्तो नुश्तो भी लेसी, आव टाइम लाग सी। अब देखो अगला जो गीत गाया जाता है, जब बारात वहाँ पे पहुँच जाती है तो वधु पक्ष की महिलाएं हैं वो वर देखने के लिए जब जाती हैं उस समय एक गीत गाया जाता है और उस गीत का नाम है जलो जलाल। उस गीत का नाम क्या है? जलो जलाल। जलो जलाल कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलाल। देखो ये गीत कब गाया जाता है? जब वधु पक्ष की महिलाएं वर का डेरा देखने के लिए आती हैं। तंध्याने के बारात आते ही ब लुगाया पड़े एकदम से यहाँ के छोरा देखने के लिए, फिर भैया नई नई बातें करे। छोरो तो बाण चोखो है पण इको तो थोड़ो सो नाक टेढ़ो है, इको तो थोड़ो सो सिर बड्डो है, तो बावड़ी तन्ने थोड़ी के सागे जानो है कौन तन तो तेला कहीं रहनो है। जलो जला। जब वधु पक्ष की महिलाएं वर का डेरा देखने के लिए जाती हैं उस समय गाया जाता है मैं तो थारो डेरो निरखण आई वो मारा जोड़ी का जलाल। इसके बोल क्या होते हैं? मैं तो थारो डेरो निरखण आई वो मारा जोड़ी का जलाल। अब देखो लुगाया छोरा देख लियो, देख से ना तरह तरह की बात हो सी, हो तो यहाँ को है सिर मोटो है, नाक टेढ़ो है, आँखें मोटी ही, आँखें छोटी ही, जो भी है। एक तो सिर में बाल कोनी, वह तो खैर भी दिन दिखे कोनी, से वो बंदेड़ो रहे रुमाल रुमूल जना। अब देख सी ना छोरा के नजर हो सी, छोरा के क्या हो सी? नजर। अब नजरों तो बचानो, तो इसके लिए एक और गीत गाया जाता है कामण। कौन सा गीत गाया जाता है? कामण।
यह गीत गाया जाता है वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों से बचाने के लिए। तो वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। और इसके बोल होते हैं, नौमण को नाई सोमण को ब्याई जी, फूल बराबर बना सा थाने क्या मैं तोला जी। यानी तुलना यहाँ पे की जाती है कि नौमण को नाई और सोमण को ब्याई। क्या नाई है वो तो नौमण को, और ब्याई जी है बस सोमण का। ब्याई जी जानो न थे, संबंधी जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, जकान सगो आपा बोलना। फूल बराबर बना सा थाने क्या मैं तोला जी। ये दिन तो बनो फूल ही रहे, दूसरे दिन चाहे वो बनो लंबी लंबी सूल ही बन जाए किकर वाली, भाई एक अलग बात है। तो इस प्रकार से कामण जो गीत है वो दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाता है। अब देखो छोरो आगो तोरण पर आगो, अब ज़्यादा टाइम अपा लेवा को नहीं, फेराम बिठास्या। और उस समय दूल्हे की साड़ियों द्वारा जो जूता चुराई की जो रस्म होती है, उस समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? दुपट्टा। कौन सा? दुपट्टा। सुना ना आपने वो सलमान खान वाला, हरे दुपट्टे वालियो दूल्हे की सालियो, जो भी है, जूते दे दो पैसे ले लो, पैसे ले लो जूते दे दो, है ये जो है दुपट्टा। यानी कि दूल्हे की सालियों द्वारा, दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला जो गीत होता है वो कौन सा होता है? दुपट्टा। अब देखो दुपट्टो गा लियो है, फेरा फेरा होगा ही। इसके बाद में बारात की विदाई जब होती है, और विदाई से पहले जब बारात को कुछ नगद उपहार वगैरह जब दिया जाता है, उस समय एक गीत गाए जाते हैं जिन्हें अपनी कहते हैं सीठने। क्या कहते हैं? सीठने। इन्हें बोलते हैं गाली गीत। क्या बोलते हैं? गाली गीत। देखो सीठने या गाली गीत क्या होते हैं? इनमें क्या होता है, जो सामने वाली जो पार्टी होती है उसको मीठे मीठे बोल में गाली दी जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ले जा सोकण ले जा, तेरा टाबर रोमी ले जा, इस प्रकार के इसके बोल होते हैं। या फिर देखो जी हाँ थे जानो था मैं बताऊँ, समठूणी जी हाँ, समठूणी के टाइम पर बे जहाँ जुआरी आपने जगह बोला बे करया करी, बे टाइम कोई आके बैठे जना ब लुगाए गए, मोटा नाक वालों बैठो पाटड़ा पर, मोटा सिर वालों बैठो पाटड़ा पर, यहाँ का जगह गीत ही सीठने। और मैं बताऊँ ये जो गीत है, ये गीत गाने का या सुनने का सबसे अच्छा मज़ा आता है दसोटन में, जब एक तरफ छोरे वाले होते हैं एक तरफ छोरे वाले, दोनों लुगाइयाँ पीठ पीठ छातियाँ गावे, जैनों का भारत पाकिस्तान की सेना आमने सामने हो रही है बॉर्डर का ऊपर बैठे, बहुत तगड़ो मजा आवे। कदे थे दसोटन में जाओ ना सुन जो। अब देखो विदाई हो रही है, और लड़की की विदाई जब होती है तो एक गीत गाया जाता है ओलियों। बहुत मार्मिक लोकगीत होता है भाई साहब। ओलियों, ओलियों का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना। ओलियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद आना। ये जो गीत होता है, इस गीत के जो बोल होते हैं वो बोल इतने मार्मिक होते हैं कि पास खड़े व्यक्ति की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। अब भाई एक अलग बात है, आजकल वाली छोरिया का को नहीं आवी, क्योंकि आंसू आवी कठाऊँ ब तो ब्याह पहले ही 4 बार सास रगेड़ी हुई, फिर भी थूक लगा जोरा मादी बात बनानी पड़े कौन के। ये जो गीत है लड़की की विदाई के समय गाया जाता है, ओलियों गीत। माने मारे 22 साली ओलियों आवे वो राज मारा, डब डब भरी आया नैन। देखो एक मैं आपको बताऊं, एक चिर विस्मरणीय घटना। एक बार क्या होता है, एक लड़की की विदाई हो रही होती है। अब विदाई के समय जैसे ओलियों गीत गाया जाता है तो सारे रो रहे होते हैं। कई छोरिया तो यहाँ रोवे का पड़ोस वाला ओ कौन बेरो पड़े कटे, छोरी की विदाई हो रही है या कोई मुर्दा को जनाजो उठायो जा रहे, ये साबू मतलब। अब वो लड़की की विदाई हो रही थी, लड़की के छोटी सी एक छोटी बहन थी 5-6 साल की, अबोध बालिका, बिन मालजिया बेरो को नहीं कह सारा ही रो रहा है।
बा धीरे सी जार मम्मी कन गई, क्या मम्मी 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 क्यों? हाँ बेटा। बोली मम्मी पापा ही रो रहे यार, थे ही रो रहे यार, भाई जी रो रहे यार, भाभी जी रो रहे यार, दीदी रो रही, जीजू नहीं रो रहे अभी तक। मम्मी बोली बेटा चुप रह चुप, आपा तो चाहते कि रोवा, जीजो ही ले जैसी ना जिंदगी भरी रोसी है। तो मतलब इस प्रकार के जो बोल। एक बार और एक लड़की की विदाई हो रही, छोरो सूटकेस लेर चालबा लाग्यो, पीछे लुगाया गाबा लागी के माने 22 सारी ओली आवो राज मारा डब डब भरी आया नैन। छोरो भी मान लीजिए इमोशनल हो गो, बा सूटकेस बैठे मेलर के मम्मी जी एक काम करो इन थे ही राख लो। सासू सोची ओ तो तगड़ो फड़को हो, छोरो ले जैसी को नहीं। बोली बेटा ले जा मैं तो झूठ मूठ का ही गावा, तू ले जा इन्हें एक काम कर। तो मतलब बहुत ही जो ओली को जो गीत है लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। अब देखो छोरी की विदाई करवा दी तो ज़्यादा टाइम अपन लेवांगा नहीं। इसके बाद में एक गीत गाया जाता है पावना, जिसे कहते हैं अपने शेखावाटी में खासकर से इसे कहते हैं कुक्कड़ला। पावना जो गीत होता है इसे विशेष रूप से शेखावाटी में किस नाम से जानते हैं? कुक्कड़ला के नाम से जानते हैं। आया हुआ प्रश्न है 3rd ग्रेड में कि कुक्कड़ला क्या है। दामाद के पहली बार ससुराल आगमन पर उसको भोजन कराते समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? पावना या कुक्कड़ला। इसके जो बोल होते हैं मैं बता देता हूँ, 2 बोल आपको कि गाड़ी में बागा में आई गाड़ी, गाड़ी में ये माँ तेरा जमाई, धीरे धीरे बोल ये माँ शर्मावी तेरा जमाई। पहले दिन आओ ना छोरो घुनो ही शर्मावे। तो इस प्रकार के जो बोल होते हैं इस गीत के होते हैं। और भोजन करवाते समय महिलाओं द्वारा ये गीत गाए जाते हैं जिसे विशेष रूप से शेखावाटी में क्या कहते हैं? कुक्कड़ला कहते हैं। अब देखो कुक्कड़ला गा दिए ही आपा। अब जब पहली बार लड़की ससुराल से पहली बार पियर जाती है और पियर जाने के लिए अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा करते हुए उसकी जो मनोदशा का जो वर्णन होता है वो कौन से गीत में होता है? तो वहां पर एक गीत गाया जाता है चिरमी। कौन सा गीत? चिरमी। यानी एक नवविवाहिता जो पहली बार ससुराल से पियर जा रही है और उसको लेने के लिए उसका भाई और पिता आने वाला, और उस समय उसकी मनोदशा जो होती है कि चढ़ती रो चमके चूड़लो, उतरती को नौसर हार, वरी जाऊं चिरमी ने चिरमीरा डाला चार। तो उस समय जो गीत गाया था वो कौन सा होता है? चिरमी। अब देखो छोरी सासर आ गई है वापिस, आगे ने अब अपन ज़्यादा टाइम लिया को नहीं क्योंकि टाइम को है अभाव, इसलिए आगलो गीत अपन अभी गुआ दिया होलर गीत या जच्चा गीत, क्योंकि नोमना होगा इस त्योहार में। होलर गीत या जच्चा गीत। होलर जो होता है ये बोलते हैं नवजात शिशु को। नवजात शिशु को क्या बोलते हैं? होलर। और नव प्रसूता होती है उसे क्या बोलते हैं? जच्चा। यानी घर में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लाजिमी है, देखो अब तो टाबर होना कुछ बड़ी बात कौन, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं? होलर गीत या जच्चा गीत होते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ से और बात करें तो एक गीत राजस्थान में गाया जाता है, इस गीत का नाम है मोरियो। आप मुझे बताएं कमेंट में मोरियो जो गीत है वो कब गाया जाता है? अगला गीत है मोरियो, देखो कब गाया जाता है, देखना। मैं तो देखो मैं थान बताऊं ये मोरोड़ा को ऊपर जे बनया कोई एल्बम ओ ठा को नहीं कट्ठे कट्ठे बोले है, जाटा का खेता में वो बोले है, अरे ठाकरा की पोड़ी में वो बोले है, अरे मतलब हर कट्ठे यो बोल पड़े है, लेकिन वो गीत को नहीं। मोरियो जो गीत है इसमें एक ऐसी लड़की की मनोदशा का वर्णन है, ऐसी लड़की की मनोदशा का वर्णन है जिसकी सगाई तो हो चुकी है, जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में अभी देरी है।
विवाह में भी देरी है। और उस समय उस लड़की की दिल की जो दशा होती है और उस समय उसके जो उद्गार हृदय से बाहर निकलते हैं वो कौन से गीत में निकलते हैं? मोरिया नामक गीत में निकलते हैं। जैसे वो आपने सुना है ना कि हमारी शादी में है हफ्ते 400 वर्ष लगे, और वो को नहीं पढ़। मोरियो जो गीत है इसमें एक नायिका जो होती है वो बोलती है, आछो बोलो रे मोरिया ढलती रात ने। फिर सामने से जवाब आता है कि मैं तो बोलो ये गजबन मारी मौज में, क्या गजबन मैं तन याद कर कौन बोलो, मैं तो मार ली मौज में कूक रही हूँ बार। तो इस प्रकार की जो मनोदशा का वर्णन होता है वो कौन से गीत में होता है? मोरियो। इसके बाद में अपन अब बात करें तो एक गीत राजस्थान में गाया जाता है लावणी। वैसे देखा जाए तो लावणी जो प्रसिद्ध है वो महाराष्ट्र का है। लावणी कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का। और एक आपने लावणी खेता में हुआ है, अबा लावणी को नहीं थे कदे बा गान लग जाओ। लावणी का अर्थ होता है बुलावा। लावणी का अर्थ क्या होता है? बुलावा। कब गाई जाती है? नायक द्वारा अपनी नायिका को, नायक द्वारा अपनी नायिका को उपवन में बुलाने के लिए, उपवन यानी बगीचा, बाग, गार्डन, मिल बताई, उपवन में बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है? लावणी। का जमाजम आजा मारी फूल झड़ी केसर की क्यारी में, केसर की क्यारी में ये आजा मालन की बाड़ी में, जमाजम आजा मारी फूल झड़ी केसर की क्यारी में। तो लावणी नामक जो गीत है वो कब गाया जाता है? नायक द्वारा अपनी नायिका को उपवन में बुलाने के लिए गाया जाता है। इसके बाद में एक राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो गीत है घूमर। घूमर जो गीत है वो राजस्थान में हर एक जो हर्षोल्लास का पर्व होता है उस पर गाया जाता है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो गणगौर पे गाया जाता है। विशेष रूप से कौन से त्योहार पे गाया जाता है? गणगौर के त्योहार पे। घूमर गीत के साथ घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर गीत के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर के अलावा और बात करें तो एक गीत है जो राजस्थान का राजकीय गीत, राजकीय लोकगीत है, केसरिया बालम। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, थारी सांवली सूरत थारा लंबा केस, केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी के देश। ये जो गीत है ये राजस्थान का राजकीय लोकगीत है। तो आपसे पूछ ले जाए राजस्थान का राजकीय लोकगीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारा देश। यह गीत है ये मांड शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली। अब देखो मांड जो अपन बात करें तो मांड जैसलमेर जो प्रदेश है उसका प्राचीन नाम है मांड या वल प्रदेश, और वहाँ की जो गायन शैली होती है उसे मांड शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिकाओं के बारे में अपन बात करें तो गौरीबाई और अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर से संबंध रखती है, ये राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं मानी जाती हैं। इसके बाद में अपन और बात करें अगले लोकगीत के बारे में तो एक लोकगीत जो राजस्थान में गाया जाता है सुवटियो। सुवटियो जो लोकगीत है यह भीलों का गीत है। किनका है? भीलों का युगल गीत है। यानी भील जनजाति का जो गीत है वो कौन सा है? सुवटियो। सॉरी युगल गीत नहीं है। इस गीत में क्या होता है? भील स्त्री द्वारा, एक भील स्त्री द्वारा अपने पति की याद में गाया जाता है। और वो कौन जो सुनो ना, हरिया हरिया बागा माही बोल रे सुवटिया, हरिया हरिया बागा माही मिठो मिठो बोल रे सुवटिया, ये वो नहीं है। इसके बाद में अगले लोकगीत के बारे में अपन बात करें तो एक लोकगीत है हमसीडो। हमसीडो जो लोकगीत है
यह भील जनजाति का युगल गीत है। भील जनजाति का युगल गीत है। भील जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा मिलकर के कौन सा गीत गाया जाता है? हमसिड़ो गीत गाया जाता है। इसके बाद में अगला जो लोकगीत अपना आता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। अगला लोकगीत अपना आता है कांगसियो। वो तो ते खूब सुने होगो कि मारा छैल भंवर रो कांगसियो बिन जारियां ले गई है, बिन जारियां ले गई है, छैल पणिहारियां ले गई है, मारा छैल भंवर को कांगसियो बिन जारियां ले गई है। तो कांगसियो जो लोकगीत है यह कंगे को आधार मानकर गाया जाता है और राजस्थान का एक श्रृंगारिक लोकगीत है। अगला लोकगीत कौन सा है? कांगसियो। तो यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक लोकगीत, और कंगे को आधार मानकर गाया जाता है। कंगे को आधार मानकर गाया जाता है। मारा छैल भंवर रो कांगसियो बिन जारियां ले गई है। इसके बाद में अगले लोकगीत के बारे में अपन बात करें तो अगला लोकगीत आता है ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला मारू की प्रेम कथा यह सिरोही में गाई जाती है। कहाँ पे गाई जाती है? सिरोही में, और ढाडी जाति द्वारा गाई जाती है। दोनों प्रश्न आप याद रखें कि सिरोही क्षेत्र में ढाडी जाति द्वारा गाया जाने वाला प्रसिद्ध जो लोकगीत है वो कौन सा है? ढोला मारूरी प्रेम कथा। इसके बाद में अगले लोकगीत के बारे में अपन बात करें तो एक लोकगीत आता है मेहंदी। मेहंदी जो है इसे राजस्थान के 16 श्रृंगारों में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। 16 श्रृंगारों में विशेष स्थान दिया गया है। मेहंदी जो है ये एक श्रृंगारिक लोकगीत है क्योंकि मेहंदी का जो संबंध है वो श्रृंगार से है। ये जो गीत गाया जाता है, इस गीत के जो बोल हैं, इस गीत के माध्यम से अपन बात करें तो एक जो नायिका है वो मेहंदी हाथों में रचा करके और जाकर के अपने पति को दिखाती है कि पीड़ो ओड पोमचो ओड्यो पोमचो ओड रचाई जी आ मेहंदी, मेहंदी रचाई में तो रंग महल में जार मारा पीऊ जी ने दिखाई जी आ मेहंदी। तो इस प्रकार से इस जो गीत है एक श्रृंगारिक लोकगीत है मेहंदी। मेहंदी के अलावा अगर बात करें तो एक गीत गाया जाता है बिछुड़ो। सुना ना आपने? मैं तो मरी होती माने बैरी खा गयो बिछुड़ो। बिछुड़ो जो गीत है यह हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। आप इतना याद रखें। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। कब गाया जाता है? एक महिला जिसको बिच्छू ने डस लिया और वो मरने वाली है। एक महिला जिसको बिच्छू ने डस लिया और वो मरने वाली है, तो इस गीत के माध्यम से वो अपने मरने के बाद में अपने पति से दूसरी शादी करने का आग्रह करती है। वह आपका आदमी ने कहे कि देखो मैं तो जाबाड़ी हूँ, मेरे जाने के बाद में ते परेशान मत हो जो, कोई दूसरी लिया जो, कोई भली घर की नारीज ने कह दियो, नहीं तो मुश्किल ही है। खैर, तो बिछुड़ो जो लोकगीत है वो कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती प्रदेश में गाया जाता है। इसके बाद में अगले लोकगीत के ऊपर बात करें अपन तो लालर, बिछिया और पटेलिया, ये राजस्थान में आदिवासियों के लोकगीत हैं। किनके लोकगीत हैं? आदिवासियों के लोकगीत। लालर लादेर नंदी का बीरा हरिये डाबा की। तो आदिवासियों के जो लोकगीत हैं लालर, बिछिया, पटेलिया, जो राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। कौन से क्षेत्रों में गाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इसके बाद में अगले लोकगीत के ऊपर अपन बात करें तो अगला लोकगीत आता है तेजा टेर। तेजा टेर। तेजा टेर जो लोकगीत है वो एक तो राजस्थान में होली के अवसर पर गाया जाता है और दूसरा किसान हल जोतते समय तेजा जी के जो गीत गाते हैं उन्हें तेजा टेर कहते हैं। यानी होली के अवसर पर
और किसान हल जोतते समय। तेजा जी के गीत गाते हैं, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजाओ। इसके बाद में अगले लोकगीत के ऊपर अपन बात करें तो एक लोकगीत है जिसका नाम है जोरावा। इंपॉर्टेंट पर्सन है जोरावा, आप याद रखें। यह जो लोकगीत गाया जाता है ये गाया जाता है विशेष रूप से जैसलमेर में। कहाँ पर गाया जाता है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में परदेश गए हुए पति की याद में यह गीत गाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में परदेश गए हुए पति की याद में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जोरावा नामक लोकगीत गाया जाता है। जोरावा के बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो अपना लोकगीत आता है वो है पणिहारी। पणिहारी जो लोकगीत है यह राजस्थान का एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक लोकगीत है। इस लोकगीत के माध्यम से अगर हम बात करें तो एक स्त्री जो पनघट पे पानी भरने के लिए जाती है तो पानी भरते समय कहता है, गोरड़ी कर 16 श्रृंगार चाली पानी न पणिहार। यानी पानी भरने के लिए जब स्त्री जाती है तो उस समय यह गाया जाता है। इसके बाद में अगले लोकगीत के बारे में अपन बात करें तो अगला एक लोकगीत है जो मारवाड़ क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है। इस लोकगीत का नाम है गुड़ला, जो मारवाड़ में गुड़ला त्योहार पर गाया जाता है। अगला जो लोकगीत है वो कौन सा है? गुड़ला लोकगीत, जो कौन से त्योहार पर गाया जाता है? गुड़ला नामक त्योहार पर गाया जाता है। और इसके साथ गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य। घूमेगा जी घूमेगा मारा गुड़ला घूमेला। गुड़ला कहाँ पे गाया जाता है? मारवाड़ में। कौन से त्योहार पर? गुड़ला त्योहार पर। गुड़ला के बारे में बात करें तो एक लोकगीत है लांगुरिया। लांगुरिया जो लोकगीत है यह करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य के साथ गाया जाता है। लांगुरिया नृत्य के साथ गाया जाता है। लांगुरिया के बारे में अपन बात करें तो लांगुरिया नृत्य को घुटकन नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? घुटकन नृत्य। और यह जो नृत्य किया जाता है वह करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है और विशेष रूप से मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। लांगुरिया जो है इन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और केला देवी को माता अंजना का अवतार माना जाता है। यानी केला देवी को अंजना का अवतार माना जाता है और लांगुरिया को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। और केला देवी के भक्तों द्वारा इनके मेले में लांगुरिया नृत्य के साथ कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें तो एक गीत आता है हिचकी। हिचकी के बारे में बात करें तो राजस्थानी लोक साहित्य में ऐसी मान्यता है कि जब कोई अपना याद करता है तो हिचकी आती है। जब कोई अपना याद करता है तो क्या आती है? हिचकी। लेकिन आजकल आपको पता है जब कोई अपना याद करता है तो हिचकी नहीं आती, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। कहाँ पे आता है? व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। वो हिचकी वाला ज़माना आजकल ख़त्म हो गया। तो जब कोई अपना याद करता है तो क्या आती है? हिचकी आती है। माने मारा पियूजी री याद आई, माने आई बैरण हिचकी। यानी जब पियाजी की याद आती है तो क्या आती है? हिचकी आती है। आजकल नहीं आती पियाजी को, बेचारे को आजकल कौन याद करता है।
इसके बाद में और अपनी यहाँ से बात करें तो एक गीत होता है हिंडो या हिंडोला, हिंडो या हिंडोला। यह गीत गाया जाता है श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में तीज के त्योहार पर। कौन से त्योहार पर? श्रावण के महीने में तीज के त्योहार पर नवविवाहिता द्वारा, नवविवाहिता द्वारा झूला झूलते समय, झूला झूलते समय यह गीत गाया जाता है। तो नवविवाहिता द्वारा झूला झूलते समय श्रावण के महीने में कौन सा गीत गाया जाता है? हिंडो या हिंडोला नामक गीत गाया जाता है। एक होता है कोयलड़ी। कोयलड़ी जो गीत है यह विशेष रूप से शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र में गाया जाता है। शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र में गाया जाता है और वधू की विदाई के समय गाया जाता है। जब वधू की विदाई होती है उस समय शेखावाटी और बीकानेर क्षेत्र में विशेष रूप से गाए जाने वाला जो गीत है वो कौन सा है? कोयलड़ी। एक गीत होता है कल्लाड़ी, ये तो आपने भी सुना होगा। कल्लाड़ी जो होती है यह शराब बेचने वाली, जो शराब जो होती है, शराब बेचने और निकालने वाली जो जाति होती है कल्लाड़ी जाति। ढक्कन खोल दे कल्लाड़ी थारी बोतल को, सुना ना आपने? तो कल्लाड़ी जो गीत है, इस गीत में क्या होता है? इस गीत में मीठे मीठे सवाल जवाब होते हैं। कैसे सवाल जवाब होते हैं? मीठे मीठे सवाल जवाब होते हैं और थोड़ा श्रृंगारिक लोकगीत है। कौन सा लोकगीत? कल्लाड़ी लोकगीत। इसके अलावा अगले लोकगीत के ऊपर अपन बात करें तो अगला लोकगीत आता है कोवा गीत। कोवा जो लोकगीत है वो कोए को आधार मानकर गाया जाता है। किसको आधार मान के गाया जाता है? कोवे को। और एक स्त्री द्वारा, एक महिला द्वारा अपने पति की प्रतीक्षा में गाया जाता है कोवा गीत। इसे ही कागा गीत भी कहते हैं। कौन सा गीत भी कहते हैं? कागा गीत। कोवा गीत या कागा गीत जो है यह कोवे को आधार मानकर गाया जाता है। कोवे को आधार मानकर। इसमें क्या होता है? एक पत्नी द्वारा अपने पति की प्रतीक्षा में, यानी एक पत्नी जिसका पति अभी घर आने वाला है, पत्नी की प्रतीक्षा में गाया जाता है। उड उड रे मारा काला रे कागला, कद मारा पीव घर आसी। उड उड मारा काला रे कागला, कद मारा पीव घर आसी। इस प्रकार के जो होते हैं इस गीत के बोल होते हैं। इसके बाद में एक गीत होता है पपैया। पपैया आपको पता है एक पक्षी होता है। पपैया क्या होता है? एक पक्षी। इस गीत में क्या होता है? एक अविवाहित लड़की होती है और एक विवाहित लड़का होता है, और वो अविवाहित लड़की उस विवाहित लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उसको आकर्षित, यानी उसको अपने मार्ग से भ्रष्ट करने का प्रयास करती है। लेकिन इस गीत के माध्यम से वह उसे कह देता है कि देख, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखता। तो इस प्रकार से जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत होता है? पपैया गीत होता है। और यह एक आदर्श पति का जो गीत होता है वो गीत होता है जिसमें वो केवल अपनी और अपनी पत्नी को देखना पसंद करता है। इसके अलावा अगला हम बात करें तो एक गीत होता है पीपली। कौन सा गीत होता है? पीपली। पीपली जो गीत होता है यह शेखावाटी में गाया जाता है। विशेष रूप से कहाँ गाया जाता है? शेखावाटी में, और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो शेखावाटी में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो गीत है वो कौन सा गीत है? पीपली गीत है।
पीपली गीत के अलावा अगर हम बात करें तो एक गीत होता है जीरो, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है राजस्थान का। इस गीत में क्या होता है, एक पत्नी द्वारा अपने पति से जीरा की श्रमसाध्य फसल को नहीं बोने का प्रयास किया जाता है, यानी पत्नी द्वारा अपने पति से जीरे की श्रमसाध्य फसल को नहीं बोने का आग्रह किया जाता है। आग्रह देखो क्यों किया जाता है कि जीरा की जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, और आजकल वाली छोरा थान बेरे मेहनत कर वो चावे को नहीं, इसलिए वो अपने पति से कहती है कि जीरो जीवरो बैरी वो मत बाओ मारा परिण्या जीरो, जीरो जीवरो बैरी वो मत बाओ मारा परिण्या जीरो। मैं तो पीड़ो ओट जीरा में चाली जीरो पड़ गयो पीड़ो मत बाओ मारा परिण्या जीरो, कि मैं तो पीऊ जी पीड़ो ओट जीरा में चाली इतना में तो जीरो पीड़ो पड़ गो, इलिए आपने के मत बाओ जीरो मत बाओ, तो बेटी की बाप मत ही मत बाओ, काम तो तेरा हुए को नहीं। इसके बाद में और अपन बात करें तो एक गीत राजस्थान में गाया जाता है जिसे कहते हैं हरजस। क्या कहते हैं? हरजस। इसे भक्ति गीत भी कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं? भक्ति गीत। यह भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की भक्ति में गाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राम की भक्ति में गाए जाते हैं। इस गीत के माध्यम से एक बात करें तो राजस्थान में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर यह गीत गाए जाते हैं। गाते हैं ना, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मरता है तो उस समय हरजसी गाए जाते हैं। और इसके बाद में राजस्थान का एक अंतिम लोकगीत होता है रतन राणा। रतन राणा यह एक मार्मिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? मार्मिक लोकगीत। मार्मिक लोकगीत का मतलब है कि इस गीत के जो बोल होते हैं वो इतने कड़वे बोल होते हैं कि सीधे कलेजे पे लगते हैं, जैसे कहते हैं ना कि दिल पे तीर लगता है सीधा। तो रतन राणा जो है वो एक मार्मिक लोकगीत है। तो ये थे राजस्थान के लोकगीत। तो ये टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, राजस्थान के लोकगीत। इसके बाद की बात करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।